नमस्कार, बिटवीन द लाइंस विद नीलोजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे मोदी सरकार की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये इतने पूरे आंदोलन का आधार बन गई और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ा। सिर्फ एक कमजोरी, हजारों करोड़ का विज्ञापन, अखबारों में, चैनलों में आप मोदी को देखते हैं। पूरे देश में विपक्ष जो है आरोप लगाता है कि कोई भी चैनल जो है उन्हें नहीं दिखाता है। यहां तक कि सोशल मीडिया में भी अगर आप देखेंगे, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, हर जगह हो, प्रधानमंत्री छाए रहते हैं। बहुत टेक सेवी हैं, आज से नहीं है, शुरू से जब वो महासचिव थे, मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब से है वो टेक सेवी। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक जगह उनसे चूक हो गई। वो प्रधानमंत्री से हुई, सरकार से हुई, भाजपा से हुई, सबसे चूक हुई। और वो एक जो चूक है वो सरकार पे बहुत भारी पड़ गई है। और उस चूक को समझने के बाद अब प्रधानमंत्री उसको दुरुस्त करने में या सरकार उसको दुरुस्त करने में लग गई है। वो कमजोरी क्या है और कैसे वो सरकार पे भारी पड़ी, इसको थोड़ा सा माइन्यूटली समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो सरकार पे खतरा बना हुआ है। भारतीय जो कॉकरोच जनता पार्टी जो है, कॉकरोच जनता पार्टी, उसने कहा है कि हमने अपनी ताकत दिखा दी है, सरकार कैसे झुकती है। और विपक्ष पूरा कह रहा है कैसे जनता की जीत हुई। लेकिन जनता की जीत तो हुई है, ये जनता के साथ और खास तौर पे जेनजी जो है उसके साथ जो सरकार है, जो भाजपा है, उसका जो डिस्कनेक्ट है उसको दिखा रहा है, उसको साबित किया है। आप अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दीजिए, आपके बारे में बड़ी बड़ी खबरें छपें, आज का जेनजी कोई नहीं पढ़ता है। जो आपके लंबे लंबे भाषण होते हैं वो भाषण भी नहीं पढ़ता है, सुनता है कोई, उसके पास उतना समय नहीं है। जो टीवी पे बहस चलती है, डिबेट चलता है, एक दूसरे को जो है सभी पार्टियों के प्रवक्ता एक दूसरे पे पीले पड़ते हैं, आपस में लड़ भी जाते हैं, मारापीट की नौबत भी कई बार हमने देखी है। जेनजी को उससे भी कोई ज्यादा मतलब नहीं है, वो उन बहसों में नहीं जाता। बहसों में तो खैर हम भी नहीं जाते हैं, अब हम सुनना ही बंद कर, हमें पता है कौन क्या बोलेगा। जेनजी जो है वो 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, 2 मिनट का रील्स देखता है, उसी में क्रिएटिविटी लाता है, उसी में अपनी बातें कहता है, उसी से संवाद होता है पूरे जेनजी का। और अगर कोई एक बात उस जेनजी को क्लिक कर गई तो आग की तरह वो पूरे सोशल मीडिया में फैल जाता है, उसको वायरल कर देते हैं वो लोग। वो जो कमी थी जेनजी वाली, वो कमी इसमें साफ आई। जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी का पेज बना इंस्टाग्राम पे और 2.5 करोड़ फॉलोअर हो गए उसके 2-3 दिन के भीतर भीतर, तभी सरकार को समझना चाहिए था। लेकिन उन्हें, सरकार को यह लगा कि ये तो फेनोमेना है सोशल मीडिया का, इसके पहले भी बहुत फेनोमेना ऐसे आए हैं। लड़की, वो कौन हीरोइन थी केरल वाली, उसके आंख मारने वाली, उसके बाद एक गीत गाने वाली रानू मंडल आ गई थी, एक कच्चा बादाम वाला आ गया था, पश्चिम बंगाल वाला। तो ऐसे जो चीजें हैं वो होती रहती हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। इसलिए सरकार ने जो है वो उसको दबाने की कोशिश की, भारत में उस पर बैन किया और कहा कि आके जमीन पे दिखा दो। पहली बार सरकार को भरोसा नहीं था, हमें भी उतना एहसास नहीं था कि ये सोशल मीडिया का जो जेनजी है वो सड़क पे भी आ सकता है। लेकिन पहली बार वो जेनजी सड़क पे आया और इस दौरान, पूरे दौरान जब सरकार निश्चिंत बैठी हुई थी कि वहां कोई नहीं आ रहा है, सोशल मीडिया पर वही जेनजी, वही इंस्टाग्राम पे तमाम रील्स जो हैं वो पेपर लीक को लेकर चलते रहे, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर बनते रहे, शेयर होते रहे, आपस में लोग उसी धर्मेंद्र प्रधान पे संवाद करते रहे। और पूरा का पूरा वो जो है आप देख सकते हैं कि कैसे जंतर मंतर पे वो सामने आया। उसमें आंदोलन में बहुत सारे दूसरे लोग भी थे, हिंसा करने वाले जेनजी। मैंने आपको बताया था कि उस दिन मैं 21 तारीख को अपनी गाड़ी उनके बीच से चला रहा था और सब रास्ता दे रहे थे। उस भीड़ में भी मैं गाड़ी बैक भी कर रहा था तो बैक भी करवा रहे थे। लेकिन कुछ लोग तो हिंसा किया, बाद में भी कई लोग सामने आए हिंसा करने वाले।
लेकिन बाकी जो जेनजी था वहां पे, वो रील्स बनाने में, वो तमाम चीजों में लगा रहा। और वो देखने वाली बात थी, हम भी गए थे, हम भी देख रहे थे। हाँ, कुछ असामाजिक तत्व भी थे, कुछ गाली गलौज करने वाली लड़कियां भी सामने आई, लेकिन कुल मिलाकर के ये था कि जेनजी जो है वो सड़क पे आ गया था। और वो 1-1.5 महीने में जो चीजें तय हुई थी, ये जब जैसे सरकार को एहसास हुआ, वैसे प्रधानमंत्री 2016 से इंस्टाग्राम पे, लेकिन इंस्टा के लिए जो रील्स होते हैं 1.5-2 मिनट वाले ना, और जो उसका स्टाइल होता है बोलने वाला, वो नहीं था पीएम का कभी। वो भाषण है, तमाम प्रचार है, तमाम मीडिया का, सोशल मीडिया का अलग उपयोग है, उसके हिसाब से उनका पूरा डिपार्टमेंट चल रहा था, सब कुछ उनका वो चल रहा था। तब प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला और उन्होंने जेनजी से सीधे संवाद करते हुए कहा कि मैं पेपर लीक रोकने के लिए कैसे कानून ला रहा हूं, कोई बचेगा नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहा हूं, और अब मैं एक्शन में आ गया हूं। 3 करोड़ लोगों ने उसको लाइक किया। मेरे जेनजी ने हाथों हाथ लिया, जैसे जेनजी बैठी हुई थी कि भाई प्रधानमंत्री हम भी हैं इस देश के, हम भी वोटर हैं, 18 साल से ऊपर के हो गए हैं, और हमसे भी संवाद करो। और वो संवाद काम आया। अगले दिन जब थैंक यू बोला, तो वो भी लगभग 93-94 लाख लोग उसको देखा लोगों ने, और लाइक भी किया। और उस पे बहुत सारे रील्स बने, उनके रील के ऊपर बहुत सारे रील्स बने, और मैं चेक कर रहा था, हर जगह लाखों लोग देख। ये जो एक कमी थी ना जेनजी संवाद वाली, वो भारी पड़ गई। वरना शिक्षा में, मेडिकल में सुधार के लिए, पेपर लीक पे कैसे कैसे आपने क्या क्या किया है, कब कब किया है, वो तमाम चीजें, इतनी सब कुछ है बताने के लिए सरकार के पास, कि अगर जेनजी को पहले से पता बताया गया होता ये, तो शायद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक की नौबत भी नहीं आती। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।